जिस तरह से इंडिगो में क्रैशेस चल रहे हैं और पायलट की कमी आ रही है, ये पूरा प्लान रचा गया है किसके लिए, कैसे ऐसे हुआ, क्यों ऐसा हुआ, क्यों यात्रियों को परेशानी हो रही है। बस अड्डे से ज्यादा खराब और रेलवे स्टेशन से ज्यादा खराब स्थिति क्या बोलते एयरपोर्ट की हो चुकी है। महिलाएं वहां पे सही तरीके से, एक महिला जो प्रेगनेंसी की हालत में है, वो डिलीवरी कर 9 मंथ उसका रनिंग है, वो अब वहां पे परेशान है। एक बंदा जो कटोरा लेकर के, लोटा लेकर के अब खड़ा हुआ है, उसमें अपने बाप की अस्थियां लिए जो हरिद्वार में उसको विसर्जित करना था, वो नहीं कर पा रहे हैं। एक बंदा जो रिसेप्शन पे, अपनी रिसेप्शन पे नहीं पहुंच पा रहा है। ये सारी चीज लोगों को परेशान करना, लोग एकदम परेशान हो चुके हैं। कोई शीशा तोड़ रहा, कोई जंगला तोड़ रहा है, लोग रेलवे स्टेशन से बदतर हालत में वहां पे सो रहे हैं, जबकि रेलवे स्टेशन का भी बदतर हालत नहीं होना चाहिए। इसके भी गुनाहगार कौन है, ये सारी चीजें हम बताएंगे। बदतर हालत में है एयरपोर्ट नहीं, एक गुदरी बाजार लग रहा है, गुदरी बाजार, सब्जी मार्केट लग रहा है। पूरी तरह से हल्ला पुकार पूरे भारत में मचा हुआ है इंडिगो के क्रैशेस से, क्योंकि हर 10 यात्री में से 7 यात्री इंडिगो का है। इंडिगो ने अपना अच्छा एक वैल्यू बनाया था, बेहतरीन फ्लाइट से लेकर के, बेहतरीन सर्विसेज से लेकर के, कम दाम में टिकट बेच करके लोगों का विश्वास हासिल किया था। लेकिन अभी थोड़ा सा ट्विस्ट आया है। अभी जो ट्विस्ट आया है वो डीजीसीए, एक संस्था है सरकार की तरफ से, जो हमारे पूरे फ्लाइंग को, पूरे जितने भी ऑल ओवर डोमेस्टिक फ्लाइट्स है उस पे उनकी नजर रहती है, इंटरनेशनल फ्लाइट्स पे भी उनकी नजर रहती है। यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी, पायलट की ट्रेन अनट्रेंड होने की जिम्मेदारी, क्या बोलते एयरलाइंस जो अब एयरपोर्ट पे आती है जाती है उनकी जिम्मेदारी, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये कि कितने परसेंट सेफ है ये प्लेन, उसकी जिम्मेदारी, ये सारा उनके अंडर में आता है। और उसी का पैसा गवर्नमेंट लेती है। लाखों रुपया एक लैंडिंग का, लाखों रुपया चार्ज है एक लैंडिंग का, चाहे जिस भी एयरपोर्ट पे लैंड करे, लाखों रुपया चार्ज है। लेकिन 2006 से चल रही इंडिगो की फ्लाइट में अभी नोटिस जाता है और लगभग कुछ 50 या 40 लाख रुपए का एक नोटिस गवर्नमेंट भेजती है कि तुम्हारे जितने भी पायलट है वो पायलट अनट्रेंड है, वेल ट्रेंड पायलट चाहिए। तो मतलब 2006 से अभी तक हमारे जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था, वो चाहे कांग्रेस की सरकार हो तब या फिर मोदी जी की सरकार हो तब। हम यात्रियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था, हम पब्लिकों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। लेकिन सबसे बड़ा लेकिन कि इस सारे चीज को अभी जांच पड़ताल में लाने की, एकदम से उस पर ब्रेक लगाने की, और ये सारी पॉलिसी सामने लाने की कि वेल ट्रेंड है तुम्हारे, अनट्रेंड है तुम्हारे पायलट, वेल ट्रेंड नहीं है। तो भैया ये सब किया क्यों है सरकार ने? क्या हमारे सेफ्टी की फिक्र हो गई है सरकार को? क्या हमारे जान की कीमत समझ रही है सरकार? ऐसा कुछ भी नहीं है भैया, इस गलतफहमी में नहीं रहिएगा। उनके मित्र 7 नवंबर को पायलट को जो देखती है कंपनी, भारत के तमाम पायलटों को देखने वाली जो कंपनी है, यानी पायलट के जो ऑथराइज करती है, उसमें 75%, 27 नवंबर को 70-75% का शेयर ले लिया अडानी जी ने। अब अडानी जी को अपने पायलट को वहां पैलेस करना है, वहां पे जगह दिलानी है, तो मोदी जी को बोला मित्र कुछ तो कर, इतने दिन से गुलामी कर रहा है, थोड़ी सी गुलामी का और सबूत देखा। तो उसने क्या किया कि सीधे से एकदम रोक लगा दिया कि नहीं, आपको हम नोटिस देते हैं, 40 लाख रुपया आपको फाइन भरना पड़ेगा, जितने भी आपके पायलट है वो ट्रेंड नहीं है, पहले ट्रेंड करवाइए और उसके बाद जाकर के आप इस पायलट को यहां पे इंट्रोड्यूस कीजिए और उसके बाद चलाइए। तो अभी ट्रेंड पायलट उनको मिलेगा कहां से? तो 27 नवंबर को चूंकि अडानी जी ने 75% का ले लिया है शेयर, तो अब अडानी जी से पायलट लीजिए। आपको सांस भी लेना है तो अडानी जी के ही इजाजत मिलेगा। वो बोलते हैं ना, सांस लेने पे भी टैक्स लगा दिया जाएगा, वो टैक्स लगाया जा रहा है। अडानी जी इनडायरेक्टली सबके ऊपर थोपे जा रहे हैं। इंडिगो के साथ भी यही हो रहा है। तो अब इंडिगो के जो पहले कॉस्ट थे वो कॉस्ट अब नहीं रहेंगे। मोदी जी का वो वादा कि हाँ, चप्पल पहनने वाला भी अब हवाई चप्पल पहनने वाला भी अब हवाई जहाज में घूमेगा, वो उनका जुमला निकला। ये भी एक जुमला निकला, 15 लाख वाला जो जुमला था, काला धन वाला जो जुमला था, और ये सारे जुमलों के बीच ये भी एक जुमला निकला। इसको आप नोटिस कर लीजिए और इसके बाद जो हम वीडियो डाल रहे हैं उस वीडियो को भी गौर से देखिए, पूरे इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल गई होगी। जय हिंद, जय बिहार। भारत में हवाई चप्पल पहनने वाला भी वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री ने जब ये कहा था तो एक उम्मीद जगी थी, लेकिन आज उसी भारत के एयरपोर्ट के हालात, रेलवे स्टेशन और फर्क इतना है कि यहाँ पर बैग थोड़े महंगे हैं, टिकट ज्यादा महंगी है, लेकिन साहब बेबसी तो वही है जो बस अड्डों और रेलवे स्टेशन की भीड़ पर नजर आती है। क्योंकि आज हमारा
देश का हवाई अड्डा जो है वो परेशानी का अड्डा बन गया। एयरपोर्ट की चमचमाती फर्श पर लोग लेटे पड़े हैं जैसे मानो रेलवे स्टेशन पर पड़े। कहीं कोई गर्भवती महिला परेशान हो रही है, कोई बाप अपनी बेटी के लिए सैनिटरी पैड मांगने के लिए फूट पड़ा है। एक विदेशी महिला दिखी जो शीशे को तोड़ देना चाहती है, चिल्लाकर कह रही है मुझे मेरे देश जाने दो। कोई है जिसकी शादी का रिसेप्शन था जो यहीं रह गया। कोई है जो अपनों का अंतिम संस्कार करना चाहता था लेकिन हाथ में लोटा और उसमें उसकी राख लिए बैठा है कि प्लेन आएगा तो हरिद्वार में इस राख को गंगा नसीब होगी। किसी की आंखों में गुस्सा है, किसी की आंखों में आग। कोई कह रहा कि मेरी बीवी सुबह 7 बजे से यहां बैठी है, सामान तो दे दो, पैसा रहने दो, जाने दो, मुझे परेशान हो रही हूं। कोई महिला शिलोंग से अपने पति का ताबूत लेकर निकली थी ताकि कोलकाता में अंतिम संस्कार हो सके, लेकिन वो भी पड़ी है और एयरपोर्ट के पास कुछ नहीं है।